Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Class। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय मैं आपकी जो तैयारी करा रहा हूँ ट्रेजेडी का जो हमारा सेक्शन चल रहा है उसमें आपकी ट्रेजेडी चल रही है और ट्रेजेडीज में से आज जो आपकी ट्रेजेडी होने वाली है दोस्तों वो है ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है। अगर जो हम ट्रेजेडीज की बात करें तो शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ को ही माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर जो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी शेक्सपियर की कौन सी है तो मैकबेथ ही है जो सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है। मैकबेथ एक ऐसी ट्रेजेडी जो एम्बिशंस को लेकर ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशंस है ये जो मैकबेथ की ट्रेजेडी है, महत्वाकांक्षाओं वाली ट्रेजेडी है। और इस महत्वाकांक्षाओं में सबसे बड़ी चीज इसमें यह दिखाई गई है कि इसमें दोनों के रोल को जैसे मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, इस प्रकार से लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर को दर्शाया गया है कि जो लेडी मैकबेथ है वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करती है जैसे कि वो एक ट्रू विलन हो। और यही कारण है कि 3 विचेस हैं इस प्ले में। जो ये मैकबेथ प्ले है इसमें 3 विचेस हैं, 3 चुड़ैलें हैं और चौथी चुड़ैल जो है वो लेडी मैकबेथ को माना जाता है। ध्यान रखना, 3 चुड़ैलें हैं, 3 विचेस हैं और चौथी किसको माना जाता है, जबकि वो है नहीं चुड़ैल लेकिन उसको चौथी चुड़ैल माना जाता है, 4th विच माना जाता है। किसको? लेडी मैकबेथ को। क्यों माना जाता है? उसके अपने जो तौर तरीके हैं, उसकी अपनी जो एक विलेनी पार है उसकी वजह से और उसकी बुराइयों की वजह से, उसके वे ऑफ डूइंग की वजह से उसको चौथी चुड़ैल का भी दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अब सबसे पहली बात है कि जब आप कोई ट्रेजेडी करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो ट्रेजेडी है इसकी ये कब लिखी गई, इस ट्रेजेडी की सोर्स क्या है, ठीक है ना। इस ट्रेजेडी की जो सोर्स है वो सोर्स क्या है, वो सभी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और उसके कैरेक्टर्स, क्योंकि कहानी से पहले कैरेक्टर्स का पता होना बहुत एसेंशियल होता है कि आपको वो कैरेक्टर्स मालूम होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ये ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ की। ये ट्रेजेडी ऐसी ट्रेजेडी जो कि पूरी एम्बिशन से भरी हुई है और इस ट्रेजेडी में जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनका एक स्पेसिफिक रोल हम कह सकते हैं। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का हमें एक विशेष रोल हमें देखने को मिलता है इस ट्रेजेडी में, क्योंकि 3 विचेस की जो प्रेडिक्शन है वो 3 चुड़ैलों की जो एक भविष्यवाणी होती है वो भविष्यवाणी ही इस का आधार है, इस कहानी का आधार है। क्योंकि वो जो 3 चुड़ैल होती हैं वो मैकबेथ को लेकर और बैंक्यू को लेकर वो भविष्यवाणी करती हैं और यहीं से मैकबेथ की जो एम्बिशंस है वो बदलने लगती हैं। वो सोचने लगता है कि जब मेरी ये पहली भविष्यवाणी जो फर्स्ट चुड़ैल ने कही उसको थेन बनने की कि थेन ऑफ कॉडोर वो बनेगा, तो वो जब वो सच हो जाती है तो उसके बाद उसको लगता है कि उसकी जो आगे की भविष्यवाणी है वो भी सच हो जाएंगी, ठीक है, तो वो भी सच हो जाएंगी। तो ये चीज उसको लगता है, तो यही कारण है फिर वो अपनी वाइफ को बताता है और वाइफ को बताते ही लेडी मैकबेथ का जो दिमाग है बहुत तेज चलने लगता है और तभी बनती है किंग डंकन की हत्या का प्लानिंग। जो राजा डंकन है उसकी हत्या का प्लानिंग भी बनेगा। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कहानी, बहुत ही आप एंजॉय करेंगे इस कहानी को, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी आ जाएंगी, ऐसी कंडीशंस देंगी जो ये मैकबेथ सोच भी नहीं सकता था कि मतलब मेरी मृत्यु ऐसे हो जाएगी, मैं ऐसे मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो जाता है। अब कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है, वो आपको मैं कहानी में बताऊंगा। दोस्तों, स्टोरी मैं आपको इसकी अलग प्रोवाइड करूंगा। तो अभी फिलहाल जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसकी डेट ऑफ रिटन, डेट ऑफ पब्लिश और सोर्स क्या है इसकी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लेटर यू विल गेट द स्टोरी। और कुछ आज जो एसेंशियल जैसे कि मैं आपको कराता हूं लाइंस, वो लाइंस आपको कराई जाएंगी। अब दूसरी बात ये कि जो इसकी स्टोरी है वो आपको अलग से सेंड कर दी जाएगी, तो आप पहले उस कहानी को सुनिएगा और फिर इस मतलब आप इसे भी देख सकते हैं कैरेक्टर्स और इसको जान लीजिए, इसके बाद उसकी स्टोरी को सुनिएगा और फिर साथ के साथ जो लाइंस वाला जो पोर्शन है जो मैंने कराया है इस वीडियो में उसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मैकबेथ ट्रेजेडी है, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, ये इट वाज रिटन इन 1606। ये ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की जो ट्रेजेडी है ये कब लिखी गई। ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ कब लिखी गई, तो आपका आंसर होगा 1606। क्या आंसर होगा?
1606 1606 में इस ट्रेजेडी को लिखा गया। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कब ये ट्रेजेडी पब्लिश हुई, कब पब्लिश हुई, तो आपका आंसर होगा 1623 आपका आंसर होगा। और दोस्तों इसकी भी सोर्स देखें तो इसकी भी सोर्स वही है, राफेल हॉलिशैंड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। आपने यहां पे भी यही याद रख लेना है कि मैकबेथ ने राफेल को कहां भेजा, मैकबेथ ने राफेल को इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड में भेजा। जैसे कि आपने पहले याद किया था तो उसी रूप में आपको ये याद करना है कि राफेल हॉलिशैंड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड ये इसकी सोर्स है। तो कब लिखी, 1606 में ये लिखी गई। पब्लिश कब हुई, 1623 में ये पब्लिश हुई। सोर्स क्या है, राफेल हॉलिशैंड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, दिस इज द सोर्स ऑफ दिस प्ले मैकबेथ। अब नाउ विल डिस्कस द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। इस प्ले के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। अब कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स आते हैं दोस्तों, इसमें आता है किंग डंकन का कैरेक्टर। सबसे पहले जो हमें कैरेक्टर मिलता है वो किसका मिलता है, किंग डंकन का कैरेक्टर। डंकन जो है, डंकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डंकन है, जो किंग डंकन है वो कहां के राजा हैं, तो आपका आंसर होगा स्कॉटलैंड के राजा। कहां के राजा, स्कॉटलैंड के राजा। किंग डंकन कहां के राजा है, स्कॉटलैंड के राजा हैं। इतना आप याद रख लेना कि डंकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। क्या याद रखना है आपको कि डंकन जो है वो स्कॉटलैंड के राजा हैं, डंकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मैलकॉम और डोनाल्डबेन की। मैलकॉम और डोनाल्डबेन कौन है ये, मैलकॉम और डोनाल्डबेन, मैलकॉम और डोनाल्डबेन डंकन्स के बेटे हैं। तो राजा डंकन के बेटे का नाम क्या है, मैलकॉम और डोनाल्डबेन। मैलकॉम और डोनाल्डबेन किसके बेटे हैं, डंकन के बेटे हैं। किसके बेटे हैं, राजा डंकन के बेटे कौन कौन है, एक तो मैलकॉम है और दूसरा डोनाल्डबेन है। मैलकॉम एंड डोनाल्डबेन आर द सन्स ऑफ किंग डंकन। ये डंकन के बेटे हैं। कौन कौन से हैं, मैलकॉम एंड डोनाल्डबेन। राजा कौन है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, किंग डंकन है। इसके अलावा मैकबेथ एंड बैंक्यू, मैकबेथ और बैंक्यू जो है ये कौन है, मैकबेथ और बैंक्यू जो है वो जनरल्स हैं किंग आर्मी के, किंग्स आर्मी के जनरल्स हैं, यानी कि डंकन की आर्मी के जो जनरल्स हैं वो कौन है, मैकबेथ और बैंक्यू हैं। मैकबेथ और बैंक्यू कौन है, जनरल्स हैं ऑफ द किंग्स आर्मी। किंग्स आर्मी के जनरल कौन है, मैकबेथ और बैंक्यू हैं। एक बार फिर से ध्यान रख लीजिए कि यहां पर कि राजा कौन है, स्कॉटलैंड का किंग डंकन है, उनके दो बेटे हैं मैलकॉम और डोनाल्डबेन। इसके अलावा मैकबेथ और बैंक्यू उनके जनरल्स हैं। इतना याद रखिए, बेटे मैलकॉम डोनाल्डबेन और जनरल्स मैकबेथ और बैंक्यू। बैंक्यू और मैकबेथ इसके इनके जनरल्स हैं। इसके अलावा मैकडफ, लिनॉक्स, रोज, मेरिटिथ और एंगस और कैथनेस, ये सभी कौन है, ये नोबलमैन है स्कॉटलैंड के। कौन है ये, नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड। ये नोबलमैन स्कॉटलैंड के, एक बार फिर से समझिए, डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, मैलकॉम और डोनाल्डबेन, मैलकॉम और डोनाल्डबेन डंकन के बेटे हैं। मैकबेथ और बैंक्यू जो हैं वो जनरल्स हैं किंग्स आर्मी के। मैकडफ, लेनॉक्स, रोज, मेरिटिथ, एंगिस और कैथनेस, ये सभी कौन है, ये सभी नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड है। आई होप कि इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतना आपके क्लियर हो गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फिलिंस। फिलिंस कौन है, फिलिंस है बैंक्यू का सन। बैंक्यू आपने देखा ही, बैंक्यू कौन, बैंक्यू जनरल ऑफ किंग्स आर्मी, राजा की आर्मी का जनरल है बैंक्यू, ठीक है ना। और उसके बेटे का नाम है फिलिंस। फिलिंस उनके बेटे का नाम है, बैंक्यू के बेटे का नाम क्या है, फिलिंस है। और बैंक्यू कौन है, बैंक्यू राजा की डंकन की आर्मी का जनरल है। डंकन की आर्मी का जनरल एक मैकबेथ है और दूसरा बैंक्यू है। तो बैंक्यू जो है, बैंक्यू का बेटा कौन है, बैंक्यू के बेटे का नाम है फिलिंस। क्या नाम है बैंक्यू के बेटे का, बैंक्यू के बेटे का नाम फिलिंस है। इसके बाद दोस्तों आता है सिवार्ड। सिवार्ड कौन है, ये सिवार्ड है अर्ल ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड। सिवार्ड कौन है, सिवार्ड है अर्ल ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड। नॉर्थुम्बरलैंड का एक रईस ज्यादा है ये जो सिवार्ड है। तो अर्ल है कहां का, नॉर्थुम्बरलैंड का। और इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेस है ये। इंग्लिश फोर्सेस का जनरल है कौन, सिवार्ड। इंग्लिश फोर्सेस का जनरल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि मैकबेथ प्ले में, जो ये मैकबेथ प्ले है उस मैकबेथ प्ले में इंग्लिश आर्मी का, इंग्लिश फोर्सेस का जनरल कौन है, देन योर आंसर विल बी सिवार्ड। क्या आंसर होगा आपका, सिवार्ड आंसर होगा। सिवार्ड कौन, सिवार्ड जनरल है इंग्लिश फोर्सेस का इन द प्ले मैकबेथ। व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर विल बी सिवार्ड इज द जनरल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस इन द प्ले मैकबेथ एंड ही इज द अर्ल ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड। नॉर्थुम्बरलैंड का वो अर्ल भी है।
इसके बाद सिवार्ड, यंग सिवार्ड, आसानी से आप याद रख लेंगे। यंग सिवार्ड, छोटा सिवार्ड, और छोटा सिवार्ड मतलब उसका बेटा। सिवार्ड का बेटा यंग सिवार्ड है। सिवार्ड के बेटे का नाम क्या है? सिवार्ड के बेटे का नाम है यंग सिवार्ड, ठीक है। सिवार्ड जो है वो अर्ल ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड है, जनरल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेज है। यंग सिवार्ड उसका बेटा है, हिज सन है। इसके अलावा फिर आता है सीटन। सीटन कौन है? सीटन इज एन ऑफिसर। सीटन कौन है? सीटन इज एन ऑफिसर अटेंडिंग मैकबेथ। इतना भी ध्यान रख लेना, ये सीटन एक ऑफिसर है और किसको अटेंड करता है ये? और अटेंडिंग मैकबेथ। और बॉय जो है संटू मैकडफ है। बॉय कौन है? संटू मैकडफ। ये मैकडफ का बेटा है। अब मैकडफ जैसे कि आपको मैंने बताया ही था, मैकडफ, लिनॉक्स, रोज, मेरेथिट, एंगस और कैथनिस, ये नोबलमैन है स्कॉटलैंड के। और जो बॉय है वो इस मैकडफ का बेटा है। बॉय जो है संटू मैकडफ है, मैकडफ का बेटा कौन है? बॉय है। मैकडफ का बॉय बॉय ही है, इतना याद रख लेना। मैकडफ का बॉय बॉय है, मैकडफ का जो बेटा है उसका नाम क्या है? बॉय है। स्कॉट डॉक्टर, इसके अलावा एक स्कॉच का डॉक्टर है इसमें। एन इंग्लिश स्कॉच डॉक्टर है, इंग्लिश डॉक्टर है, सर्जेंट है, पोर्टर है, ओल्ड मैन है, ठीक है ना। जो माइनर कैरेक्टर्स हमारे जाते हैं। फिर हम विमेन कैरेक्टर की बात करते हैं तो लेडी मैकबेथ कैरेक्टर। लेडी मैकबेथ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर है। मैकबेथ की वाइफ है लेडी मैकबेथ और चुड़ैलों से कम नहीं है। कहने को ये इंसान है लेकिन इसके अंदर भी हरकतें वही हैं, चुड़ैलों वाली हरकतें हैं, विचेस वाली हरकतें हैं। एंड दैट इज द रीजन, दैट इज व्हाई शी इज नोन एज द फोर्थ विच। इसको चौथी चुड़ैल के रूप में भी जाना जाता है। यही कारण है इस बात का, इसको चौथी चुड़ैल कहा जाता है, जो लेडी मैकबेथ है। तो लेडी मैकबेथ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें आता है लेडी मैकडफ। ये लेडी मैकडफ आप समझ गए होंगे, मैकडफ की वाइफ है लेडी मैकडफ। मैकडफ की वाइफ का नाम क्या है? लेडी मैकडफ है। मैकडफ की वाइफ कौन है? लेडी मैकडफ है। इसके अलावा जेंटल वुमेन है जो कि लेडी मैकबेथ को अटेंड करती है। अ जेंटल वुमेन दैट अटेंड्स लेडी मैकबेथ। इसके अलावा हिकेट है। हिकेट कौन है? हिकेट मिस्ट्रेस ऑफ विचेस है, ये विचेस की मिस्ट्रेस है हिकेट। इसके अलावा दोस्तों इसमें आती हैं थ्री विचेस। थ्री विचेस को ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वियर्ड सिस्टर, वियर्ड सिस्टर्स किसको कहा गया है इन द प्ले मैकबेथ? सो योर आंसर विल बी थ्री विचेस। इन तीन चुड़ैलों को वियर्ड सिस्टर्स का नाम दिया गया है। तीन चुड़ैलों को ही वियर्ड सिस्टर का नाम दिया गया है। वियर्ड सिस्टर्स है थ्री विचेस, और इन थ्री विचेस का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है इन द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ के प्ले में दोस्तों ये जो कैरेक्टर्स हैं और जो इसकी सोर्सेज हैं और रिटन और पब्लिश डेट, अगर जो आप इतना भी याद रख लेते हैं तो इनसे भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। और अक्सर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, कैरेक्टर, सोर्सेज और रिटन डेट से लिखे हुए। और कुछ क्वेश्चंस लाइन से भी आ जाते हैं, लेकिन लाइंस को भी समझना बहुत जरूरी है। लाइंस को समझना आपको एग्जाम के पॉइंट से तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ फ्यूचर में जब आप टीचर मतलब बनेंगे, गवर्नमेंट टीचर्स, और जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो उस समय भी लाइंस को जब आपकी याद होंगी या फिर लाइंस आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा लगेगा और एक अच्छी नॉलेज जाएगी और अच्छा ज्ञान जाएगा तो हमारा जो देश है वो भी अच्छा बनेगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपनी नॉलेज को छुपाना नहीं है, अपनी नॉलेज को स्प्रेड करना है। ये हमेशा मैं आपसे कहता हूं, और दैट्स व्हाई आई गिव यू द डेप्थ नॉलेज। और यही कारण है कि मैं डेप्थ में पढ़ाता हूं। पढ़ाने को यूं ही चुटकियों में पूरा कर दिया जाए चीजों को, बट नहीं, मेरा मन गवाही नहीं देता इस चीज के लिए। तो इसलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं। लेकिन आजकल थोड़ी सी स्पीड हमने बढ़ा दी है अपनी, तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो रिटन जो है वो 1606 में ये हुई, पब्लिश जो है वो 1623 में हुई। सोर्स क्या है इसका? राफेल्स ऑलिचेंट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये इसकी सोर्स है। कैरेक्टर्स की बात करें तो किंग डंकन जो है ये किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड के राजा कौन है? किंग डंकन है। इसके बाद मैल्कम और डोनाल्डबेन आते हैं, ये डंकन के बेटे हैं। मैल्कम और डोनाल्डबेन कौन है? मैल्कम और डोनाल्डबेन डंकन के बेटे हैं। मैकबेथ और बैंक्यू, मैकबेथ और बैंक्यू कौन है? ये जनरल्स हैं किंग्स की आर्मी के। किंग्स की आर्मी के जनरल का नाम क्या है? एक तो मैकबेथ है और दूसरा बैंक्यू है। वन इज मैकबेथ एंड अदर इज बैंक्यू। ये जनरल्स किसके हैं? किंग्स आर्मी के जनरल्स हैं मैकबेथ और बैंक्यू। इसके अलावा मैकडफ है, लेनॉक्स है, रोज है, मेरेडिथ है, एंगस है, और इसके अलावा कैथनेस है। ये सभी कौन है? ये सभी नोबलमैन है स्कॉटलैंड के। कौन है ये? नोबलमैन है स्कॉटलैंड के। फ्लिंस, बैंक्यू का बेटा फ्लिंस है। और सिवार्ड कौन है? अर्ल ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड, ये नॉर्थुम्बरलैंड का अर्ल है और जनरल है इंग्लिश फोर्सेस का, इंग्लिश आर्मी का जनरल है सिवार्ड। इसके अलावा इसमें आता है यंग सिवार्ड। यंग सिवार्ड सिवार्ड का बेटा है।
यंग सीवार्ड कौन है? ये सीवार्ड का बेटा है जो यंग सीवार्ड है। इसके बाद दोस्तों इसमें आता है सेटन का कैरेक्टर। सेटन एक ऑफिसर है, ठीक है ना। सेटन कौन है? एक ऑफिसर है। इसके बाद दोस्तों इसमें बॉय है। बॉय कौन है? बॉय मैकडफ का बेटा है। बॉय, मैकडफ के बेटे का नाम क्या है? मैकडफ के बेटे का नाम बॉय है। और इसके बाद इसमें आता है स्कॉच डॉक्टर। एक स्कॉच का डॉक्टर है, एक इंग्लिश डॉक्टर है, सर्जेंट है, पॉर्टर है, ओल्ड मैन है। और फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें तो लेडी मैकबेथ है, लेडी मैकडफ है। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ, लेडी मैकडफ मैकडफ की वाइफ। जेंटल वुमेन अटेंडिंग ऑन लेडी मैकबेथ, हिकेट जो मिस्ट्रेस ऑफ विचेस, और 3 विचेस जिनको वियर्ड सिस्टर्स के नाम भी दिया गया है। तो दोस्तों ये कैरेक्टर्स आते हैं किस प्ले में? जो मैकबेथ प्ले है। मैकबेथ प्ले में ये सारे कैरेक्टर्स आते हैं। अब ये जो प्ले है इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है दोस्तों? इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो थंडरिंग एंड लाइटनिंग से होती है। इसमें क्या होता है? बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं और एक माहौल जो है बड़ा डरावना सा माहौल क्रिएट कर दिया गया है। और उस माहौल में 3 चुड़ैलें जो हैं वो जो है ये डिसाइड करती हैं कि उनकी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो किसके साथ होगी? वो मैकबेथ के साथ उनकी मीटिंग होगी। तो दोस्तों ये मतलब जो स्टार्टिंग होती है इसकी वो इस दृश्य के साथ ये जो प्ले है वो स्टार्ट होता है। हाउ डज द प्ले मैकबेथ स्टार्ट? प्ले मैकबेथ की स्टार्टिंग कैसे होती है? तो दोस्तों आप इसका आंसर देंगे थंडरिंग एंड लाइटनिंग के इफेक्ट के साथ इस प्ले की स्टार्टिंग होती है, जिसमें 3 चुड़ैलें ये डिसाइड करती हैं कि अब उनकी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो किसके साथ होगी? वो मैकबेथ के साथ होगी। अब इसके बाद यहां पर ये एक सर्जेंट है जो किंग डंकन का अपॉइंटेड सर्जेंट है। वो किंग डंकन को एक सूचना देता है और वो सूचना किंग डंकन को क्या देता है? किंग डंकन को वो ये सूचना देता है कि जो मैकबेथ है और इस समय वो ग्लेमिस है, ठीक है ना, जो मैकबेथ है। और मैकबेथ जो है जो एक तरह से उनका सेनापति है, लीड कर रहा है सेना को, उसने क्या किया है? नॉर्वे को जो है और आयरलैंड को, दोनों को उन्होंने कंबाइंड हरा दिया है। मैकबेथ ने दोनों सेनाओं को हरा दिया है, नॉर्वे को भी हरा दिया है और आयरलैंड को भी हरा दिया। वो बहुत बहादुरी से वो लड़ा है, उसने उसका मतलब बहुत अच्छी तरह से अपनी आर्मी को लीड किया है। तो राजा डंकन को जब ये बात पता चलती है तो राजा डंकन बहुत ज्यादा खुश होता है, इस बात से को लेकर बहुत ज्यादा खुश होता है। मैकबेथ आपको पता ही है, मैकबेथ फिलहाल क्या है? जनरल्स ऑफ किंग आर्मी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेनापति है और जो राजा की आर्मी का, डंकन की आर्मी का। और उसने क्या किया है? नॉर्वे और आयरलैंड की जो सेनाएं हैं उनको हरा दिया है। अब जब वो इस युद्ध को जीत कर आ रहे होते हैं तो यहां पर जो है दोनों व्यक्ति जो मैकबेथ और बैंक्यू हैं वो कुछ मतलब इसी बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, युद्ध के बारे में साथ अपनी बातें, नॉर्मल डिस्कशन वो कर रहे होते हैं। इसी बीच में जो है जो मौसम है फिर से वो करवट लेता है, मौसम फिर से करवट लेता है और तभी जो है यहां पर जो चुड़ैलों का आगमन होता है, 3 चुड़ैलों का आगमन होता है, फर्स्ट विचेस, सेकंड विचेस और थर्ड विचेस। ये तीनों जो विचेस हैं, ये जो चुड़ैलें हैं, ये आती हैं और इनको अब एक प्रेडिक्शन ये करेंगी, भविष्यवाणी करेंगी तीनों चुड़ैलें। अब ये जो चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी है दोस्तों, ये जो चुड़ैलों की भविष्यवाणी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि जो फर्स्ट विचेस है यहां पर वो प्रेडिक्ट करती है, वो बताती है और उनको जो राजा को संबोधित करती हैं वो अलग रूप में संबोधित करती हैं, क्योंकि वो मैकबेथ को क्या कहती हैं? वो थेन ऑफ काडोर कहती हैं। थेन ऑफ काडोर किसको कहा गया है? मैकबेथ को थेन ऑफ काडोर कहा गया है, थेन ऑफ ग्लेमिस कहा गया है और हियर आफ्टर किंग कहा गया है कि वो राजा बनेगा। लेकिन बैंक्यू को यह कहा जाता है कि वो कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन वो देश को राजा देगा। तो ऐसी भविष्यवाणी उसके बारे में कही जाती है। तो दोस्तों जब ये भविष्यवाणी कही जाती है तो मैकबेथ का जो माइंड है वो एक तरह से बहुत ज्यादा सोचने लगता है। डेप्थ में आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, जब अलग से मैं पूरी कहानी बताऊंगा। तो अब मैकबेथ का जो माइंड है वो इस चीज को लेकर सोचने लगता है और वो इस बात को जो इत्तला है एक तरह से लेडी मैकबेथ को करता है। लेडी मैकबेथ बहुत कुछ षड्यंत्र रचने वाली है मैकबेथ के साथ मिलकर। तो दोस्तों क्या होता है इस कहानी में, किस प्रकार से किंग डंकन की हत्या की जाएगी और क्या मैकबेथ अपने जो ये ट्रिक है, जो ये काम कर रहा है, इसमें कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसके लिए आप पूरी डेप्थ में जो स्टोरी है जो मैं अलग से आपको समझाऊंगा वो आप अच्छी तरह से समझ लेना। तो उसको एक बार सुन लेना, आपको कहानी पूरी अच्छी तरह से पक्की हो जाएगी।
तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं, अपनी आगे बढ़ते हैं, लाइंस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं आपको कि मैकबेथ जो ये लिखा गया, कब लिखा गया, 1606 में लिखा गया। पब्लिश कब हुआ, 1623 में पब्लिश हुआ। इसकी सोर्स क्या है, राफेल होनीशेंट्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये इसकी सोर्स है। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, किंग ऑफ स्कॉटलैंड है जो डंकन है, मेलकम और डोनाल्बिन डंकन के बेटे हैं। मैकबेथ और बैंक्यू जो हैं वो जनरल्स हैं किंग्स आर्मी के। मैकडफ, लेनॉक्स, रोज, मेरेडिथ, एग्नेस और कैथनेस, ये कौन है, ये नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड है। फिलिंस बैंक्यू का बेटा है। सिवार्ड जो है वो नॉर्थुम्बरलैंड का अर्ल है और जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेस है। यंग सिवार्ड उसका बेटा है। सेटन एक ऑफिसर है। बॉय जो है वो मैकडफ का बेटा है और स्कॉच डॉक्टर है, इंग्लिश डॉक्टर है। इसमें सर्जेंट है, पोर्टर है, ओल्ड मैन है। इसके साथ साथ फीमेल कैरेक्टर्स में लेडी मैकबेथ जो कि अपने आप में चुड़ैलों से कम नहीं है और ये फोर्थ विचेस की भी श्रेणी हम इसको दे सकते हैं। इसमें लेडी मैकडफ है जो कि मैकडफ की वाइफ है और जो लेडी मैकबेथ है वो मैकबेथ की पत्नी है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो दिया गया है वो जेंटलमैन अटेंडिंग ऑन लेडी मैकबेथ है, हिकेट है। तो ये सभी और थ्री विचेस हैं। ये सारे के सारे मेजर कैरेक्टर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी कैरेक्टर्स कहां आते हैं, इस प्ले मैकबेथ में आते हैं। आई होप कि आपके इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग की कुछ लाइंस भी हैं जो मैं आज आपको समझा देता हूं, इनकी लाइंस को भी, और स्टोरी आपको अलग से मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे कह रखा है कि कोई भी कहानी में समझाऊंगा तो इसकी स्टोरी का टाइम हम इसमें नहीं लेंगे, क्लास में अलग से आपको कहानी अलग से मिलेगी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है एग्जाम में। मेन तो लाइन ये है थंडर एंड लाइटिंग। ये उसको एड्रेस किया है कि मतलब तीन विचेस जो है वो प्रवेश करती हैं। जैसे कि जब किसी प्ले को समझाते हैं तो चीजों को बताया जाता है थंडर एंड लाइटनिंग एंटर थ्री विचेस, कि थंडर और लाइटनिंग है और तीन चुड़ैलें प्रवेश करती हैं। तो ये लाइंस कहां आती हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये जो लाइंस हमारी आती हैं ये प्ले मैकबेथ में आती हैं, ठीक है ना। ये मैकबेथ में लाइन आती है और कौन सा सीन है, एक्ट फर्स्ट है, सीन फर्स्ट है। तो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में लाइन आती है थंडर एंड लाइटनिंग एंटर थ्री विचेस। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। इतना भी याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। When shall we three meet again? हम तीनों की मुलाकात कब होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था तीनों ये जो है ये वियर्ड सिस्टर्स हैं, मतलब एक तरह से वियर्ड सिस्टर्स का नाम इनको दिया गया है और ये तीन चुड़ैलें हैं। तो ये क्या कहती हैं, When shall we three meet again? हम तीनों अब दोबारा कब मिलेंगे। तो दोस्तों ये लाइन कहां से आई है, मैकबेथ से लाइन आई है। एक्ट कौन सा है, फर्स्ट है। सीन कौन सा है, फर्स्ट है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में लाइन हमें देखने को मिलती है व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन। और किसने ये लाइन बोली है दोस्तों, ये जो लाइन बोली गई है ये फर्स्ट विच के द्वारा ये लाइन बोली गई है। किसने बोली है, फर्स्ट विच। ये पहली चुड़ैल कहती है। पहली चुड़ैल क्या कहती है, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, हम तीनों दोबारा कब मिलेंगे। इस बात को कौन बोलता है, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, ये फर्स्ट विच बोलती है कि हम तीनों दोबारा कब मिलेंगे। इसके बाद और इसको आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया था इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। इसको ऐड कर लीजिए बल्कि, क्योंकि ये पूरा भी आ सकता है।
हम तीनों जो है वो कब मिलेंगे दोबारा, ठीक है, इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन, या फिर थंडर लाइटनिंग रेन में कब हम तीनों मिलेंगे। तो ये फर्स्ट विच ने ये बात कही थी, किसने कही थी, फर्स्ट विच ने कही थी दोस्तों, एक्ट फर्स्ट में कही थी, सीन फर्स्ट में कही थी। जब बैटल्स को लॉस्ट किया जाएगा या फिर विन किया जाएगा, ठीक है ना, उस समय। तो ये बात जो कही ये सेकंड विच ने कही, किसने कही, व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वॉन, दिस स्टेटमेंट सेड बाय सेकंड विच। सेकंड विच ने कहा, एक्ट फर्स्ट ही है दोस्तों, सीन फर्स्ट है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में सेकंड विच ने कहा था ये बात, क्या कहा था, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वॉन, जब बैटल को लॉस्ट किया जाएगा या वॉन किया जाएगा तब हम मिलेंगे, ठीक है, तब मिलेंगे। तो ये सेकंड विच ने एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ये बात कही थी, कब कही थी, सेकंड विच ने कही थी, एक्ट फर्स्ट में कही थी, सीन फर्स्ट में कही थी। और ये भी उन्होंने डिसाइड किया देयर टू मीट विद मैकबेथ, मैकबेथ से मिलने वाली बात किस चुड़ैल ने कही, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ये बात कही थर्ड विच ने, थर्ड विच ने, तीसरी चुड़ैल ने क्या कहा, तीसरी चुड़ैल ने कहा देयर टू मीट विद मैकबेथ, हमें वहां पर किससे मिलना है, मैकबेथ से मिलना है, मैकबेथ से हम मिलेंगे और वही सी एक्ट है, वही सीन है। इसके बाद ये जो मैं लाइंस बताने वाला हूं ये बहुत बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और अक्सर आपने एग्जाम में देखा भी होगा कि ये पूछ भी जाती हैं। और ये क्या है, फेयर इज फॉल, फेयर फॉल है एंड फॉल इज फेयर, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, फेयर ही फॉल है, जो फेयर है वो फॉल है, जो फॉल है वो फेयर है। तो यहां पर सही गलत है और गलत ही सही है, ये उनकी रणनीति है, ये उनकी सोच है। और दोस्तों ये जो स्टेटमेंट था ये तीनों चुड़ैलों ने, तीनों चुड़ैलों ने, थ्री विचेस ने कहा था, एक साथ कहा था इस दृश्य को, एक साथ, मतलब ये जो स्टेटमेंट है एक साथ तीनों चुड़ैलों ने कहा था, क्या कहा था, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, फेयर ही फॉल है और फॉल ही फेयर है। और कौन से एक्ट में कहा था, एक्ट फर्स्ट में कहा था, सीन फर्स्ट में कहा था। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में आप सोच रहे होंगे सर पहली ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, किसने कहा, मैं कहता हूं तीनों ने कहा, तीनों चुड़ैलों ने एक साथ कहा, क्या कहा, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, फेयर फॉल है और फॉल ही फेयर है, सेड बाय थ्री विचेस, ये तीनों चुड़ैलों के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, कि फेयर फॉल है और फॉल ही क्या है, फेयर है। तो तीनों चुड़ैलों ने ये बात कही थी।
ये गाना गा रही हैं तीनों चुड़ैलें। ये ध्यान रख लेना, ये तीनों चुड़ैलें जो हैं, थ्री विचेस जो हैं, एक तरह से गुनगुना रही हैं। क्या कहती हैं? द वियर्ड सिस्टर्स हैंड इन हैंड, पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड। जो वियर्ड सिस्टर्स हैं वो हाथों में हाथ डालकर चल रही हैं, पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड। और वो किस रूप में है? पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड के रूप में वो चीज वहां पर दिखाई पड़ रही है। तो ये जो लाइंस आती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तीनों चुड़ैलों के द्वारा कहा गया और कब कहा गया है? एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में इन लाइंस को बोला गया है। और कि तीनों चुड़ैलों के मतलब विचेस बोलती हैं, थ्री विचेस, थ्री विचेस इसको ये लाइंस ये बोलती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छी तरह से ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो दोस्तों ये जो लाइंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, आज हम इतना ही रखेंगे इन लाइंस को अच्छी तरह से, क्योंकि अभी आपको स्टोरी भी सुननी है। स्टोरी आप सुनेंगे, ये लाइंस आपको तैयार करनी है और साथ के साथ साथ कैरेक्टर्स भी आपको तैयार करने हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो और आसानी से आप इस कहानी को समझ सकें। तो उम्मीद है कि आपको आज की जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके रिप्लाई दें। थैंक यू वेरी मच।